क्लास 9th का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 जो लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम। देख भाई इधर इसमें हमारे पास देखो क्या क्या चीजें गिवन है, एक बार ध्यान दो आप। गिवन में क्वेश्चन आपको क्या है कि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर जो एंगल है वो कितना डिग्री दिया हुआ है हमारे पास 110 डिग्री। आर एस टी कितना दिया है 130 डिग्री। ये वाला एंगल 130 डिग्री दे रखा है। हमें बताना क्या है एंगल क्यू आर एस, यानी हमें बताना है कि एंगल क्यू आर और एस मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री है। ठीक, ये वाला एंगल कितना डिग्री है। अच्छा, हमने आर से एक पैरेलल लाइन लिया एस टी के बराबर में। ये लाइन मान लो कि इसमें क्या है पी क्यू आर एस टी, इसे ले लो आप क्या यू। तो हमने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले कि अगर और कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हैं, आप आर एस टी कुछ भी ले लो आप। देखो ये एंगल और ये एंगल के एंगल का सम कितना डिग्री होगा, हमने क्या बताया था आपको 180 डिग्री, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये और कोरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 के बराबर में होता है। तो मुझे बताओ इसको और इसको मिलाकर 180 होगा तो 130 हो गया। तो 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा 50 डिग्री। तो क्या ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा? हाँ होगा ना। इस एंगल और इस एंगल का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये 130 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अब आगे आओ। अब इसमें भी अगर थोड़ा सा हम इस लाइन को बढ़ा दे थोड़ा सा इधर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है दोनों, और यू हम इसे ले ले क्या भी, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, इस लाइन को ले लो क्या भी। तो इस एंगल में भी देखो कॉरेस्पॉन्डिंग लगाएंगे हम एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए 180 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये का एंगल का सम 180 होना चाहिए, जबकि ये 110 डिग्री है तो ये कितना बच जाएगा 70 डिग्री बचेगा नहीं बचेगा। अब ये पूरे का एंगल का सम कितना होगा, एक लाइन का अगर बात करें तो एक लाइन है, एक लाइन पे 3 एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, ये और एक ये वाला एंगल। तो इन सारे एंगल का सम 180 होगा कि नहीं, एक लाइन से होगा ना। किसी के लाइन के एंगल का सम 180 होता है, जबकि इसमें ये कितना डिग्री है 50 डिग्री और ये कितना डिग्री है 70 डिग्री, और ये टोटल कितना होना चाहिए 180। तो 120 ये बच जाएगा, 180 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। तो हमें यही एंगल निकालना था 160 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसे ही लिखेंगे? नहीं, हम ऐसे लिखेंगे एंगल देखो टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस आर एस आर यू, एंगल एस आर यू कितना होना चाहिए 180। अब इस थ्योरम का नाम क्या डालेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से। कौन से एंगल से? को इंटीरियर एंगल से। अब इसमें से देखो तो एंगल एस कितना है 130 प्लस एंगल ए कितना बचेगा एस आर यू 180। तो जो हमारे पास एस आर जो यू एंगल होगा वो कितना निकलेगा भाई 180 में से ये उस पर चला जाएगा कितना 130। तो क्या बचेगा एस आर यू 180 में से 130 जाएगा, कितना डिग्री एंगल बचेगा 50 डिग्री। क्या हमने 50 डिग्री निकाल लिया था? अब निकाल लिया था। अब आते हैं इसमें एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर और ए ले लो, मान लो इसे ए ही ले लो आप, यही मान लो ठीक। तो क्यू आर और ए, एंगल क्यू आर और ए कितना होना चाहिए किससे को इंटीरियर एंगल से। किसे? को इंटीरियर एंगल। अब देखो तो एंगल इसमें देखो तो एंगल क्यू कितना है 110 लिख सकते हैं, प्लस का एंगल क्यू आर क्या था ए बराबर कितना होगा 180। तो क्यू आर ए क्या हो जाएगा क्यू आर ए बराबर 180 माइनस का इस पर कितना था 110। तो कितना डिग्री एंगल बच जाएगा
क्यू आर ए 70 डिग्री बच जाएगा। क्या हमने ये वाला एंगल 70 डिग्री निकाल रखा था? निकाल लिया था हमने। अब ए और यू को अगर एक लाइन कंसीडर करें तो सबके एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें ये वाला एंगल, ये वाला। अब एक लाइन में कौन कौन सा एंगल आएगा? क्यू आर ए, क्यू आर एस और एस आर यू आएगा, 3 एंगल, तभी तो एक लाइन बनेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? कौन कौन सा एंगल लिखेंगे बताओ? ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर क्यू, एस आर क्यू। कितना डिग्री होना चाहिए? यू 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 ठीक है यू कितना डिग्री? 180। किसे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। अब देखो ये वाला एंगल कितना डिग्री था आपके पास? 70। एंगल आर, आर था ना 70 डिग्री, प्लस एंगल हमें निकालना है कौन सा? ये वाला निकालना है। अभी हमें ये वाला एंगल क्या करना है? निकालना है। तो इसको लिख दें क्या? ऐसे लिख दें क्यू आर एस प्लस ये वाला एंगल कितना था? ये वाला 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल यहां पर, यहां आ जाओ थोड़ा सा, देखो 70 प्लस 50 कितना होगा? 120 प्लस का एंगल क्या होगा? क्यू आर एस होगा, इक्वल्स टू कितना होगा? नहीं होगा। अब हमें निकालना है क्या? एंगल क्यू आर एस। 180 माइनस का कितना? 120। तब क्या होगा? क्यू आर एस कितना डिग्री आएगा? 180 में से माइनस करो, कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो क्या मेरे बच्चे समझ पाओगे? हो जाएगा यहां तक? कर लोगे? अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। देखो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? ए बी और सी डी हमारे पास क्या है? 2 पैरेलल लाइन है। इस पैरेलल 2 लाइन में हमारे पास एक एंगल गिवन है, ए पी क्यू। एंगल कितना डिग्री है? 50 डिग्री। एंगल पी आर डी कितना डिग्री गिवन है? अब मुझे एक बात बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर हमने पढ़ा है कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में जब जेड टाइप की एंगल बनती है तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के बराबर में होता है। होता है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर में होगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की एक लाइन नहीं बन रही। देखो तो जेड टाइप एंगल नहीं बन रहा है, जेड टाइप एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। लिख सकते हैं क्यू आर। अब ये कितना डिग्री के बराबर में? 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल जो क्यू है ये कितना है? 1 से नहीं है ना? तो x इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा। अब इस थ्योरम का हम नाम लिख देंगे क्या? अल्टरनेट इंटीरियर। क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ लिख सकते हैं हम यहां तक? अल्टरनेट इंटीरियर से ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अब आओ आगे, ये जितना डिग्री का एंगल है इसके बराबर में ये टोटल एंगल होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर से अगर ये इसको हम इसको एक लाइन पा रहे तो इस एंगल के बराबर में ये एंगल टोटल होगा। तो यहां से देखो तो ए पी अगर आर लोगे तो ए पी आर में 2 एंगल बनेगा, एक ए पी क्यू बनेगा और एक क्यू पी आर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ऐसे देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। अगर आप एंगल ये लो, मैं पहले देखो कौन किसके इक्वल होगा मैं बताता हूं। एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी के बराबर में होगा। एंगल पी आर डी। अब इसका कौन से थ्योरम से क्या लिखेंगे? कैसे बराबर कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या डालेंगे हम इसमें? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल डाल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मुझे एक बात बताइए,
एपीआर में देखो, एपीआर लिया था मैंने, तो एपीआर में दो एंगल बन रहे हैं क्या, एक 50 वाला और ये एक वाई वाला बन रहा है, दो एंगल। तो इन दोनों एंगल को लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम, एंगल देखो तो एपीआर एपीक्यू लिख सकते हैं, एपीक्यू ये वाला प्लस ये, अभी गधा ही नहीं आएगा नहीं इसमें, क्यू है, क्यू है, ये क्यू है, क्यू, तो एपी क्यू हो जाएगा प्लस क्यू पी आर होगा, क्यू पी आर होगा इक्वल्स टू किसके बराबर में होगा, ये होगा 127 के बराबर में। अब इसमें से देखो तो ये वाला एंगल तुम्हें कितना दे रखा है, 50 डिग्री दिया है प्लस का एंगल, ये कितना डिग्री एंगल है, y डिग्री है बीच में, y है ना, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 127। तो एंगल y हम यहां से निकाल सकते हैं कितना 127, और ये उस पर जाएगा 50 डिग्री, तो एंगल y कितना डिग्री हो जाएगा 77 डिग्री होगा, 77 डिग्री, 127 में से 50 जगह तो कितना बचेगा 77 डिग्री। तो हमसे पूछा था कि एंगल x क्या होगा और एंगल क्या होगा y क्या होगा, तो एंगल x आ गया कितना 50 डिग्री, एंगल y कितना आ गया 77 डिग्री। बताओ हो पाएगा, तो नोट कर लो फिर हो जाएगा। तो क्या हुआ, कैसे सो रही है,